हेलो दोस्तों। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 9 अप्रैल 2023 को होने वाला है। उसके लिए हम आज नेशनल करंट अफेयर 1 जनवरी 2023 से 25 मार्च 2023 तक अपडेट है। ये 3 महीने का जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 15 महीने का करंट अफेयर उत्तराखंड का जो एक ही वीडियो में कवर कराया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट, हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबकी वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। 10 दिन शेष हैं। इन 10 दिन में आप जितना अच्छे से रिवीजन कर लोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। तो जो क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें फरवरी और जनवरी का करंट अफेयर पूछा गया था। 5 मार्च को एग्ज़ाम था तो जनवरी फरवरी का पूछा गया था, तो इसलिए हमने जनवरी फरवरी मार्च का इसमें कवर किया है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज हमने इसमें डिवाइड किया है। केंद्रीय बजट, आर्थिक बजट, भारत विश्व में प्रथम, समझौते, सैन्य अभ्यास, सूचकांक, सम्मेलन, ऑपरेशन, ये टॉपिक वाइज हमने डिवाइड किया है जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। जल्दी जल्दी हम इसमें रैंडम रिवीजन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। 31 जनवरी 2023 को इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके मुख्य आर्थिक सलाहकार थे बी अनंत नागेश्वरम। और इसकी जो थीम थी वो थी मध्य अवधि, स्थिति, आशावादी और विश्वसनीय। ये इसकी थीम थी। विकास दर की बात करें तो मार्च 2023 तक 7% का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 8.7% थी। जीडीपी विकास दर की बात करें तो 2022-23 में 8 से 8.5% का अनुमान है, जबकि 2023-24 में 6 से 6.8 का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में स्थान की बात करें तो पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी, जबकि विनिमय दर के आधार पर 5वीं अर्थव्यवस्था है इस समय भारत की। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। दिसंबर 2022 तक का ये आंकड़ा है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 6.4% का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 6.7% रहा। मुद्रास्फीति की बात करें तो 6.8% का अनुमान है। भारत सर्वाधिक निर्यात किससे करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है। सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को करता है, उसके बाद यूएई, फिर नीदरलैंड, फिर चीन। जबकि सर्वाधिक आयात जो है वो चीन से करता है, और उसके बाद यूएई, फिर अमेरिका। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेक्षण प्राप्तकर्ता बन गया है। अगला बात करते हैं, आगामी लक्ष्य की बात करते हैं। ई कॉमर्स बाजार की दर जो है वो 18% का लक्ष्य है 2025 तक। शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है 2070 तक। गैर जीवाश्म ईंधन 40% स्थापित किया गया है। विद्युत क्षमता ये 2030 तक का लक्ष्य है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में भारत जो है 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। आगे बात करते हैं, कुल प्रजनन दर जो है वो 2.1% है, जो पहले 2.4 थी। शिशु मृत्यु दर पहले 38.4 थी, जो पहले 46 था। वर्तमान में कितनी है, 38.4। मतलब जो 1000 पर शिशु की मृत्यु है वो 38.4 है, जो पहले 46 थी। मृत्यु दर नवजात की बात करें तो 24.9% है, जो पहले 29.5 थी। आगे बात करें तो पर्यावरण के लिए यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है, तो नाम पूछा जा सकता है इसका, किस रूप में, लाइफ के रूप में। वैश्विक स्तर पर जो है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है भारत। जनवरी में बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर पर है, 7.6%। मोविक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बन गया है मोविक। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत क्या है, पहले स्थान पर है। तो ये हमारे आर्थिक बजट से थे। थोड़े और हैं। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। एप्पल को छोड़ पीछे अमेजन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम IREC ये इसका नाम है, जो 12वीं महारत्न कंपनी बनी है REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, तो पूछा जा सकता है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, गोवा में। अब बात करते हैं केंद्रीय आम बजट की। 3 महीने का नेशनल करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 5वां केंद्रीय बजट अपना 2023-24 पेश किया। कितने का है, 45.3 लाख करोड़ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बजट से कितना अधिक है, 7.5% अधिक है।
और ये अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल के लिए क्या क्या विजन हैं? सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को बनाना, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध करना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना, मजबूत और स्थिरवृत्त आर्थिक वातावरण उपलब्ध करना। बजट 2023-24 के साथ प्राथमिकताएं हैं। सप्तऋषि का नाम दिया है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सातों आप याद रख सकते हैं। समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति। इस पर आप सप्तऋषि के रूप में इसको याद रख सकते हैं। बजट की बात करें तो कुल 45.03 लाख का करोड़ का बजट है, ये कुल व्यय है, जबकि 10.01 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय है और राजस्व व्यय जो है वो 35.02 लाख करोड़ है। तो इसी को बजट कहते हैं जितना व्यय होता है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 16.61 लाख करोड़ का है। 2023-24 में ये 17.86 लाख करोड़ का अनुमानित है। अब थोड़ी योजनाएं देख लेते हैं। भारत श्री योजना किस लिए शुरू की गई है? प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए। जो हमारे प्राचीन जो है पांडुलिपि हैं, जैसे अभिलेख हुए, मतलब किस जो ग्रंथ हैं हमारे, उनको डिजिटलीकरण करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, भारत श्री योजना। अमृत धरोहर योजना जो है वो आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए शुरू की गई है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। पीएम प्रणाम कार्यक्रम राज्य और केंद्र शासित राज्यों के उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो रासायनिक उर्वरक है उनका संतुलित उपयोग हो, इसलिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोवर्धन योजना, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन जो है इसकी फुल फॉर्म है। ये अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। श्री अन्न योजना जो है वो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 को मिलेट मतलब मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। निकाय डिजी लॉकर जो है वो दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और साझा करने के लिए स्थापित किया गया है। निकाय डिजी लॉकर। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो दोगुने से अधिक बढ़कर 1.97 लाख अनुमानित की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ना अनुमानित है, जबकि विकास दर 10.5% का अनुमान है। जल जीवन मिशन के लिए अब किसके लिए कितनी धनराशि आवंटित हुई है तो वे देख लेते हैं। 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़। पीएम किसान 60,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन 16,000 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 76,785 करोड़। मनरेगा 60,000 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन 12,192 करोड़। अब बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा, देश या विश्व में प्रथम। एशिया का हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा कारखाना कर्नाटक में खुलेगा, इंपॉर्टेंट है। हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा कारखाना कर्नाटक में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय है इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय है इंदौर। दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम सेना को मिला, क्या नाम है इसका? स्वार्म। ये बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस ने बनाया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? दूसरे स्थान पर मुंबई। भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ? पुणे में। बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित हुआ। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थापित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लें। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है यायात्सो। यहाँ पे पहली फ्रोजन लेक मैराथन भी हो रही है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल है यायात्सो। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में स्थापित होगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? तो यह है स्काईवॉक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लें। स्वास्थ्य का अधिकार पारित करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? ये 25 मार्च तक अपडेट है, ये हाल ही की खबर है, 20 से 25 मार्च के बीच की है भी। चांगी सिंगापुर। और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में है। और भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है टॉप 50 में, वो है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हैं वो हैं सुरेखा यादव, एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले कई एग्जाम में आपको मिलेगा ये। हुबली कर्नाटक 1.5 किलोमीटर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया का है क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान के पायलट नियुक्त होने वाली पहली महिला कमांडर हैं शैलेजा धामी। ये सब 2023 का करंट अफेयर है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें। न्यूयॉर्क कोर्ट में जज बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अरुण सुब्रमण्यम। ये टॉपिक वाइज इसलिए भी डिवाइड किया गया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो, नहीं तो हम इसको मंथली वाइज भी करा सकते हैं। इसको टॉपिक वाइज डिवाइड करने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें
और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करें। दुनिया का सबसे मजबूत मूल्यवान टेलीकॉम कौन सा बन गया है? जो जियो सबसे मजबूत मूल्यवान टेलीकॉम बना। देश का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। स्टैक डेवलपर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। एशिया का पहला देश जहाँ हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करी जाएगी तो वो कौन सा है? चीन। चीन में जो है एशिया का ये पहला देश बन जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला। जबकि विश्व का पहला देश कौन सा है? वो है जर्मनी। जर्मनी ने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की थी। प्रवासियों का सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य अब कौन सा है? तो वो है झारखंड। आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला कौन सा है? तो यह है वायनाड, जो केरल में पड़ता है। आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख किस नाम से है? PARAKH। ये याद रखें। किसने शुरू किया है? NCERT ने। इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछता है आयोग। भारत का पहला संविधान जिला कौन सा है? तो यह है कोल्लम, केरल। केरल में पड़ता है ये। भारत का पहला संविधान जिला है ये। डिजिटल बैंकिंग वाला प्रथम राज्य केरल है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते पर संग्रहालय शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। भारत का पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? ओडिशा में। मधुमक्खी के लिए दुनिया का पहला टीका बनाने वाला कौन सा देश है? अमेरिका ने फूल बूंद रोग के लिए ये टीका बनाया है। पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो इनोकोवैक। ये नाम भी याद रखें। किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये अमेजन बन गया है। देश का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS, ये IIT मद्रास ने इसकी स्थापना की है। ये जो वीडियो है ना, इसमें लास्ट तक आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डाटा मिलेगा, जो कलेक्ट करके हमने अलग अलग डिवाइड किया है। ये करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसमें जैसे चैटबॉट आए थे, पिछली बार क्वेश्चन आया था गूगल का चैटबॉट जो बार्ड आया था, उसको हमने सारे जितने भी चैटबॉट अभी तक बने सबको एक जगह हमने लिखा है। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने हर टॉपिक को डिवाइड करके इसमें लिखा है। तो इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। 1 घंटे से भी कम की वीडियो होगी, जो आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए मेरी राय से तो सफिशेंट होगी। बाकी आप पिछले 2022 का भी कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। भारत में पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित हुई है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन सी है? तो ये अवनी चतुर्वेदी है। इसमें 2022 का भी थोड़ा ऐड किया हुआ है मैंने। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ पे होगी? श्रीनगर में। भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर NTPC द्वारा झारखंड में स्थापित हुआ। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित कहाँ पे हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ है। पहला बांस से जो है क्रैश बैरियर जो है स्थापित हुआ है महाराष्ट्र में। देश का पहला सेमीकंडक्टर बनाने वाला प्लांट कौन सा बना, कहाँ पे बना है? गुजरात में। देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कौन सी है, कहाँ पे होगी? पेंगोंग तो में होगी, लद्दाख में। तो ये जो है इसका जो वो था जैव विविधता विरासत स्थल जो है लद्दाख का, वो यायात्सो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पहली फ्रोजन लेक मैराथन भी यहीं पर होगी। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट है, वो है केरल। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया तमिलनाडु के चैकलपट्टू से लॉन्च किया गया। देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए अपने भूटान के प्रिंस जो हैं वो नामग्याल बंगचुंग जो है पहले डिजिटल नागरिक बन गए। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला केरल हो गया। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय इंदौर हो गया। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड में रुद्रपुर में स्थापित की जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भी उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो चंडीगढ़ में स्थापित हुआ। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ पे मिला? तो ये केरल में मिला। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा बना? अस्का, उड़ीसा। इसी में उत्तराखंड का जो है बनबसा थाना जो है वो 3rd स्थान है इसका। हैदराबाद में जो है भारत का पहला गोल्ड ATM स्थापित हुआ। लोकायुक्त विधेयक 2005 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है महाराष्ट्र। 100% हर घर जल घोषित राज्य जो है वह गुजरात है। जबकि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है गोवा। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, देख लेना। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ये जो टारगेट है केंद्र सरकार का। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन सी है? तो वो है नागालैंड। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में। भारत का LPG सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में, जबकि नोरो वायरस का कहाँ पे मिला था? केरल में। नोरो वायरस का केरल में मिला था, ये रहा। जबकि ओमिक्रॉन का कहाँ पे मिला है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो ये लक्षद्वीप है। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन हल्द्वानी, लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना था? कांडला गुजरात, ये 2022 का ही है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की अभी सूची आई है, जिसमें टॉप 100 में 65 शहर कहाँ के हैं? भारत के हैं। और वही टॉप 10 में प्रदूषित शहरों में 6 शहर जो है वो भारत के हैं, जबकि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आका गया है। लाहौर के बाद जो है चीन का होतन शहर है, और तीसरे नंबर पर भारत का भिवाड़ी और राजधानी दिल्ली का नाम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा सैन्य अभ्यास है। ये हमारा एग्जाम से पहले एक रैंडम रिवीजन है, उसको आप रिवीजन के तौर पे एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं। सी ड्रैगन अभ्यास 2023 से अमेरिका में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 सैन्य अभ्यास जो है वह भारत सिंगापुर के बीच में है। बोल्ड कुरुक्षेत्र। फ्रेजेक्स जो है 2023 सैन्य अभ्यास जो है फैस है, और ये फ्रांस हो गया, भारत और फ्रांस का, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में प्रलय नाम से अभ्यास कर रही है, जबकि वायुसेना ने उत्तराखंड के चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पर भी अभ्यास किया है। और ये वायुसेना जो है पिथौरागढ़ जो हवाई अड्डा है हमारा उत्तराखंड का, उसका जो है वो विकास करेगी। कोबरा जो है बारियर अभ्यास भारत फिनलैंड के बीच में, भारत फिनलैंड स्वीडन दक्षिण अफ्रीका अमेरिका द्वारा बहुपक्षीय है, ये बहुत सारे देशों के बीच में हो रहा है। मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है भारत का, वो इसमें भाग लेगा। डस्टलिक जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, तो पूछ सकता है एग्जाम में। धर्म गार्जियन 2023 भारत जापान के बीच में, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? जापान में। तर्कस जो है भारत अमेरिका के बीच में हुआ है, तर्कस, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में। पहला साइक्लोन, ये यहाँ से ये वाला प्रश्न बन सकता है। एक तो डस्टलिक जो हमारे उत्तराखंड में हुआ पिथौरागढ़ में, वो प्रश्न बन सकता है, जबकि पहला साइक्लोन 2023 के नाम से जो है सैन्य अभ्यास हुआ है, ये भारत मिस्र के बीच में हुआ है। ये पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत मिस्र के बीच में, राजस्थान के जैसलमेर में ये हुआ है। पीर गार्जन जो है भारत जापान के बीच में, जबकि धर्म गार्जन भी भारत जापान के बीच में था। वरुण अभ्यास जो है भारत फ्रांस के बीच में है, और फ्रेंजेक्स जो है ये भी भारत और फ्रांस के बीच में है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, प्रमुख ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन दोस्त पूछा गया था अभी पिछले एग्जाम में। तो ऑपरेशन सद्भावना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में ये शुरू किया गया। ऑपरेशन अलर्ट सीमा जो है ये बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, ऑपरेशन अलर्ट सीमा। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ये यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए शुरू किया गया था, जबकि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करें तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया। तो ये 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे। अब सम्मेलन बैठक आयोजन की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक ओडिशा में हुआ। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में। वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया 18 मार्च को, क्योंकि 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ। पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह हरिद्वार में हुआ, ये भी 20 मार्च के आसपास की बात है, 17 मार्च को हुआ है हरिद्वार में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी उत्तराखंड की दृष्टि से। 19वीं बिस्मटेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये थाईलैंड ने की थी 19वीं बिस्मटेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। रायसीना डायलॉग 2023 जो है नई दिल्ली में हुआ, इंपॉर्टेंट है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून का आयोजन हुआ गोवा में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, इंपॉर्टेंट है भी। गंगा परिषद की बैठक जो है ये कोलकाता में हुई, इसकी अध्यक्षता जो है वो पीएम मोदी ने की। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में हुआ, इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन नागपुर में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में, इसकी थीम थी डायस्पोरा प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में भागीदार, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। 12वां हिंदी सम्मेलन जो है ये फिजी में हुआ 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच। इसका जो विषय था वो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, इसका विषय था।
फिजी में हुआ ये 15 से 17 फरवरी 2023 तक। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन बॉर्डर विजन 2047 के नाम से भोपाल में हुआ। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। CII जैव ऊर्जा पर शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। देश का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन नई दिल्ली में। तो ये सारे हमने नई दिल्ली के एक जगह लिखे हुए हैं जिससे याद करने में आसानी हो। अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन इम्फाल मणिपुर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 14वां एरो इंडिया 2023 जो है वो बेंगलुरु में हुआ, जबकि रायसीना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में हुआ। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट लखनऊ में, इम्पोर्टेंट है ये। DF एक्सपो 2022 जो है गांधीनगर अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में पड़ता है ये। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र में, और 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है ये जयपुर में हुआ। तो इनको अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 का करंट अफेयर है। आयोग 2023 के करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करेगा। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 ये भोपाल मध्य प्रदेश में मनाया गया है, जबकि खाद्य उत्सव जो है वो मुंबई में मनाया गया। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल मध्य प्रदेश में। देश का पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन जो है गोवा में हुआ है, इसको भी नोट कर लें आप। युवा उत्सव भारत @ 2047 का शुभारंभ IIT रोपड़ ने किया। बात करते हैं आदि महोत्सव दिल्ली में, PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आदि महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? दिल्ली में। 36वें सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। 40वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कोलकाता में 30 जनवरी को आयोजित किया गया। इसका थीम देश जो था वो स्पेन था। भारत महोत्सव अभी हाल ही में 2023 कुवैत में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरस आजीविका मेला 2023 ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ। योग महोत्सव 2023 नई दिल्ली में। युवा उत्सव इंडिया @ 2047 के नाम से अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब सूचकांक की बात कर लेते हैं। प्रथम देश और भारत की रैंक, तो अभी IQ एयर रिपोर्ट आई है 2022 की, 2023 में ये रिपोर्ट आई है। इसमें चाड जो है सबसे प्रदूषित देश है, जबकि प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? वो 8वां है। 2018 से 22 तक हथियार आयतक में भारत का स्थान प्रथम है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में प्रथम अफगानिस्तान है, जबकि भारत का स्थान 13 है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में पहला अमेरिका है, और जबकि भारत का स्थान है 42। ग्लोबल लेवल रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में पहला स्थान डेनमार्क का है, जबकि भारत का स्थान है 65। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का में पहला स्थान जर्मनी का है, जबकि भारत का स्थान इसमें 10वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है हमने पहली वीडियो में ही बताई थी, इसको आप क्लियर कर लीजिए। 2022 में तो 136वां स्थान था, जबकि 2023 में 126 और 125 में डाउट है। 136 नहीं है, 126 और 25 में मैंने गूगल पे सर्च किया था, बहुत जगह 126, जबकि जो दृष्टि के नोट्स हैं उसमें 125 दिखाया गया है इसका स्थान। तो इन दोनों में आप देख लेना एक बार। 125 26 में एक ऑप्शन आया तो 125 भी आप लगा सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 है 2023 में, 2022 में जो है 87 था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है 2023 अमेरिका का पहला स्थान है, जबकि भारत का स्थान 4th है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 आया है, ये भी डेनमार्क प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 8वें स्थान पर है। अब ये 2022 के इंडेक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेलारूस पहले स्थान पर, भारत 107वें स्थान पर था 2022 में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 135वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये बता दिया मैंने, इसमें भारत मैंने 126वां लिखा है, लेकिन दृष्टि का नोट्स देखे मैंने उसमें 125वां स्थान दे रखा है। भारत की ये रैंकिंग 2020 से 22 तक जीवन मूल्यांकन के आधार पर की गई है, और भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036 है। अब खेल से प्रश्न देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 25 मार्च तक का अपडेट किया हुआ है, तो फरवरी का भी प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ सकता है। तो हैरी ब्रुक जो है वो दिसंबर में भी प्लेयर ऑफ द मंथ बना थे, और जो फरवरी है उसमें भी हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जबकि जनवरी में शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। ग्रैंड मास्टर की बात करें तो भी हाल ही में 80वें ग्रैंड मास्टर जो है वो विघ्नेश NR बने हैं। 79 प्रणेश M,
78 कौस्तभ चटर्जी थे। अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप जो है भारत ने जीता इंग्लैंड को हराकर। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। विश्व कप की बात हो रही है, 50-50 की बात हो रही है। जबकि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 ये हाल ही में आयोजित हुआ। इसने ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। ये पूछा जा सकता है ये, क्योंकि अभी 2023 में आयोजित हुआ है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर जो है टी20 विश्व कप जीता है 2023 का महिला टी20 विश्व कप। अब क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था 2022 का ये। रणजी ट्रॉफी 2022-23 सौराष्ट्र ने जीती बंगाल को हराकर। तीसरा नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप 2022 जो है वो भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो है सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता। फुटबॉल की बात करें तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया फीफा विश्व कप 2022। इसका आयोजन जो है वो कतर में हुआ था। संतोष ट्रॉफी की जो बात करें 2023 ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक ने मेघालय को हराया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हॉकी की बात करें तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से याद रखिए। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है इसमें। इसका आयोजन भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था हॉकी विश्व कप 2023 का। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जो है हॉकी विश्व कप जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप है। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने अभी क्रेग फुलटन। जब विश्व कप से भारतीय टीम जो है जल्दी बाहर हो गई थी तो ग्राहम रीड जो थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब क्रेग फुलटन को बनाया गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। रानी रामपाल के नाम पर एक स्टेडियम बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ये रायबरेली में बनेगा। इनका संबंध भी हॉकी से है। बैडमिंटन की बात करें तो उबेर कप दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता। थॉमस कप 2022 जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है हो जाता है क्योंकि भारत ने इसको पहली बार जीता है। किसको हराकर जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जो है थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता है। अन्य बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुआ फरवरी में। इसमें पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। महिला एकल का खिताब आर्यना सबलेंका ने जीता। आईएसएसएफ विश्व कप 2023 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है रुद्राक्ष पाटिल ने। फार्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार हुआ, तो ये भारत में पहली बार आयोजन हुआ इसका। फार्मूला ई रेस का कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा बनाए गए हैं। महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजन है टाटा ने 5 वर्षों तक जो है लिया है महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक। अभी हाल ही में ये WPL हुआ है वुमेन प्रीमियर लीग। इसमें 5 टीमें महिलाओं की थी जिससे अभी फाइनल हुआ है। मुंबई इंडियंस ने इसको जीत लिया है दिल्ली को हराकर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 PV सिंधु ने जीता था मालविका बसोद को हराकर। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो है मध्य प्रदेश में समापन हुए। महाराष्ट्र का इसमें प्रथम स्थान है। डोप टेस्ट में फेल हुई 21 महीने का बैन लगाया गया किस पर? दीपा कर्माकर पर। ये एक एथलीट हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ। ये प्रश्न भी आया था। एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जो है वो पंकज आडवाणी ने जीता है। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये सरबजोत ने जीता है। ये भी हाल ही का प्रश्न है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो ये मैक्स बास्टपन ने जीता है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 जो है वो भारत ने ईरान को हराकर जीता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 जो है वो भारत ने ईरान को हराकर जीता है। तो ये खेल से संबंधित प्रश्न थे। अब हम पुरस्कार से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पुरस्कार की। पुरस्कार जो है 2023 में जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में। अगर इसके बाद पेपर बनाए फॉरेस्ट गार्ड का तो ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, क्योंकि ऑस्कर जो है हमारे इस बार भारत में भी 2 चीज़ों को मिला है। एक तो बेस्ट, पहली बात तो बात कर लेते हैं बेस्ट फिल्म कौन सी थी। तो बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट, इस फिल्म को जो है ऑस्कर मिला है इस बार। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट, तो इसको ऑस्कर मिला है। ऑल एट बंस भी है इसके साथ। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट बंस को जो है इस बार ऑस्कर 2023 का पुरस्कार मिला है। बेस्ट अभिनेता किसको मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को जो है बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है, जबकि बेस्ट अभिनेत्री जो है वो मिशेल यूने हैं। ऑस्कर में भारत का प्रदर्शन क्या है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो है वो नाटू नाटू को दिया गया है। ये नाटू नाटू एक सॉन्ग है
फिल्म कौन सी है? RRR का है। इसके निर्देशक कौन है? SS राजमौली है। तो ये इसके निर्देशक भी पूछे जा सकते हैं, SS राजमौली इसके निर्देशक हैं। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। ये भी भारत की फिल्म है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है ये भारत की, द एलिफेंट विस्पर्स। एक हाथी के ऊपर ये आधारित है। अब दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बात करते हैं। इसमें आयोजन जो है इसका मुंबई वेस्ट में हुआ। बेस्ट फिल्म कौन सी थी इसमें? द कश्मीर फाइल्स इसकी बेस्ट फिल्म थी। जबकि इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो RRR ने जीता। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे इसके? R बाल्की। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। बेस्ट एक्टर्स कौन थी? तो ये आलिया भट्ट थी। आगे बात करते हैं 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। बेस्ट ड्रामा सीरीज जो है वो हाउस ऑफ ड्रैगन ने जीता। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फेवलनेस। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड केट ब्लैंचेट ने, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो आइस्टीन बट्टर ने जीता। ICC अवार्ड 2022 की बात करें तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये बाबर आजम ने जीता। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो नटालिया सीवर ने जीता। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव को मिला है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जेनसन को ये पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं पद्म सम्मान जो है वो 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण, 9 व्यक्ति को पद्म भूषण, जबकि पद्मश्री जो है वो 91 व्यक्तियों को मिला है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो आर्वनी ग्रेवियल को चुना गया, ये अमेरिका की हैं। और मिसेज वर्ल्ड 2022 में सरगम कौशल को चुना गया, ये जम्मू कश्मीर की हैं। इस प्रश्न को देख लेना, ये शायद मिस यूनिवर्स 2023 की चुनी गई हैं, इसको एक बार देख लेना। मिसेज इंडिया 2023 जो है ये ज्योति अरोड़ा है। 2022 का एकलव्य पुरस्कार जो है स्वास्थ्य सिंह को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लगाई फायर स्टेशन मणिपुर को मिला है संयुक्त रूप से। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फिल्म RRR सॉन्ग जो है नाटू नाटू, इस सॉन्ग को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है 27 व्यक्तियों को। PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 व्यक्तियों को और वीरता पुरस्कार जो है 412 व्यक्तियों को मिला है। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला है। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड इस बार भारत ने जीता है 2023 में। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीता है। बाफ्टा पुरस्कार की बात करें तो इसमें फिल्म ऑल क्वाइन एंड वेस्टर्न फ्रंट ने यह पुरस्कार जीता है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल इसके वो हैं, तो इसने हैरी हाउस ने जीता है। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिंकी केंज ने एल्बम डिवाइस टाइटन के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। किसके लिए? एल्बम डिवाइस टाइटस के लिए किसने जीता है? रिकी केज ने। बुकर पुरस्कार की बात करें तो सेहान करुणा तालिका ने जीता है, श्रीलंका के हैं। द सेवन मून्स ऑफ माली के लिए, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए पुरस्कार इनको मिला है, सेहान करुणा तालिका को। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था ये, और डेजी रॉकवेल। गीतांजलि श्री जो है भारत की हैं और किसके लिए मिला है इनको? भारत टॉम ऑफ सैंड के लिए, ये भारत की हैं गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित 2023 तो एंजेला मर्केल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंडिया UK अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सरस्वती सम्मान 2023 ये भी हाल ही में मिला है, शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं ये। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो है वो शशिकांत दास को मिला है, ये RBI के गवर्नर हैं। 32वां व्यास सम्मान 2023 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। तो ये जो है पुरस्कार थे हमारे इंपॉर्टेंट थे। परिवहन की बात करें करंट अफेयर की तो भारत का सर्वाधिक गहराई पर मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बना? पुणे महाराष्ट्र में। ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन किसको दिया गया है? तो ये विशाखापट्टनम को दिया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ पर चली है? कोलकाता में। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का अवार्ड जो है वो गोवा मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है, ये गोवा में, इसको दिया गया है। बांग्लादेश में मेट्रो सेवा जो है वो जापान के सहयोग से शुरू की गई है। वैश्विक हवाई अड्डे में दूसरा स्थान किसका है? तो ये बेंगलोर कैंपागोड़ा हवाई अड्डा है। वैश्विक हवाई अड्डे में दूसरा स्थान है इसका। शिव मोगमा हवाई अड्डे का उद्घाटन PM मोदी जी द्वारा कहाँ पे किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न देख लेते हैं। चैटबॉट का प्रश्न आया था, गूगल का जो था उससे भी रिलेटेड जो अन्य प्रश्न थे वो देख लेते हैं।
अभी हाल ही में UIDAI ने एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है, किस नाम से? आधार मित्र के नाम से। गूगल का AI चैटबॉट कौन सा था? तो ये बार्ड था। पिछली बार हमने फरवरी माह का करंट अफेयर नहीं कराया था, लेकिन आयोग जो है 1 महीना पहले का ही करंट अफेयर पूछ रहा है। तो मार्च का जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बाल मित्र व्हाट्सअप चैटबॉट जो है शुरू किया गया है, किस नाम से? बाल मित्र। एंथ्रोपिक ने अपना चैटबॉट अभी हाल ही में शुरू किया है क्लोड नाम से। भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट लॉन्च हुआ है, किस नाम से? लेक्सी नाम से। इंपॉर्टेंट है ये, भारत का पहला चैट जीपीटी है तो इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट जो है वो एम्मा क्रुसाई है, ये उड़ीसा में शुरू हुआ है। अब जो पोर्टल ऐप थे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देख लेते हैं। संगम युवा पोर्टल जो है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर और जो अन्य राज्य के वो हैं युवा, उनके बीच में मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है संगम युवा पोर्टल। जलदूत ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गाँव के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है जलदूत ऐप। ई अमृत ऐप की बात करें तो नीति आयोग भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत ऐप शुरू किया गया है। आधार फेस ID ऐप जो है वो UIDAI द्वारा चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए शुरू किया गया है। किसान मोबाइल ऐप जो है वो IIT रुड़की ने किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। खनन प्रहरी ऐप जो है वो खनन पर अंकुश लगाने हेतु केंद्र सरकार का एक ऐप है ये। पासपोर्ट पुलिस ऐप जो है ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने के लिए है। कवच 2023 जो है ये साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। पोर्टल मार्क की बात करें तो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के टीकाकरण से संबंधित प्लेटफॉर्म है बिन के नाम से। अब अंतरिक्ष से संबंधित करंट अफेयर कौन सा है हमारा? सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजेगा। तो सऊदी अरब से पहली महिला अंतरिक्ष में जा रही हैं, तो ये कौन है? रेना बरवानी। इंपॉर्टेंट है, रेना बरवानी। नासा और इसरो द्वारा एक संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? तो ये निसार है, जो सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। निसार किसका उपग्रह है? तो ये है नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह, जो सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। और क्या है ये? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में जो है किसके उपकरण ले जाएगा? तो ये अमेरिका के उपकरण ले जाएगा चंद्रयान 3 में। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का है, UAE का, जो SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-S को लॉन्च किया। तो भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम-S। ब्रह्मोस का परीक्षण नौसेना ने भारत रूस की संयुक्त मिसाइल है ये ब्रह्मोस जो है, इसका परीक्षण किया अभी हाल ही में। जेनस फर्स्ट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित उपग्रह है। इसरो के SSLV-D2 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, तो दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है, तो इंपॉर्टेंट है जेनस फर्स्ट। अब बात करते हैं पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक द्वारा भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। ऑनलाइन गेमिंग में पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खुला है? मेघालय में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है वो स्काई वॉक के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया है, स्काई वॉक। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जो है किस नाम से लॉन्च किया है? E-फास्ट के नाम से। इंपॉर्टेंट है। देश में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। हाल ही में 12 चीतों को कहाँ से लाया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। उससे पहले भी 8 चीते भारत में लाए गए हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजॉर्ट जो है वो लद्दाख में बनेगा। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। वायुसेना जैमर प्रूफ संचार के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, तो किस नाम से? वायु लिंक के नाम से। रेलवे द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक है। E20 पेट्रोल में 1 अप्रैल 2023 से मिलाया जाएगा। 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है 1 अप्रैल 2023 से। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है वो 2023 को मनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जन जन अभियान की शुरुआत PM ने राजस्थान से की। अब नियुक्ति की बात कर ले तो ये फसाई के CEO जो है वो G कमलावर्धन राव बने हैं। भारत पे के CEO जो है वो नलिनी नेगी। रेलवे बोर्ड के CEO जो है वो अनिल कुमार लोहाटी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे बोर्ड के CEO अनिल कुमार लोहाटी। BRO में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन सी है? तो सुरभि जखमोला जो है ये पहली महिला अधिकारी हैं। देश के पहले ट्रांसजेंडर पुलिस हैं, तो ये पृथका यासनी है, ये अभी हाल ही में SI बनी है, पहली ट्रांसजेंडर पुलिस में भर्ती होने वाली। नेपाल के PM कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल जो है नेपाल के PM बने हैं।
न्यूजीलैंड के पीएम जो है वो किस हिपकिंग बने हैं? इजराइल के पीएम जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, 6ठी बार बने हैं ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ये फिजी में किया गया। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये अमृत उद्यान रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजपथ का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ये कर्तव्य पथ रखा गया है। आईएसए में शामिल नया देश कौन सा है? कांगो गणराज्य। आईएसए का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। इसमें भी हाल ही में कांगो गणराज्य शामिल हुआ। मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? भारत बांग्लादेश के बीच में। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक जो है ये रचना बिस्वात ने लिखी है। इसमें जो है स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जो देश के पहले सीडीएस थे, उनके वर्दी के जो यूनिफॉर्म के पीछे का जो व्यक्ति है उनके बारे में बताया गया है। इंडोनेशिया ने राजधानी परिवर्तित की, तो जकार्ता से बोर्निया को इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बनाया है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर 1 जनवरी 2023 से पीएम गरीब कल्याण योजना कर दिया गया है। पीएम मित्रा योजना शुरू की गई। इसके तहत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। कौन से हैं वो 7 राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 7 राज्य हैं। लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड पहल जो है वो छात्रों को साइंस सीखने के लिए भारतीय मानक BIS ने शुरू की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 मेघालय में। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली कर्नाटक में। यूरो को आधिकारिक मुद्रा अपनाया किसने? क्रोएशिया ने। पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा शामिल होगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया देश है वो पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल करेगा। अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर डाक टिकट जारी करेगा श्रीलंका। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जो है डाक टिकट जारी करेगा श्रीलंका। तो ये जो हमारा नेशनल करंट अफेयर था जो 1 जनवरी 2023 से 25 मार्च 2023 तक अपडेट है। और इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें जनवरी फरवरी का करंट अफेयर पूछा था, इसलिए इन 3 महीने के करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। 2022 का आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही है कि इन 3 महीनों को आप अच्छे से पढ़ें। और जो उत्तराखंड करंट अफेयर के 15 महीने की जो वीडियो है उसका चैनल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप बाहर से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।